नमस्कार दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमताएं असीमित हैं, लेकिन हम उसे सीमित मानकर जीवन की व्यतीत करते हैं। जिस शक्ति को जानकर पहचानकर प्रयोग करके मनुष्य महानता को प्राप्त कर सकता है, उसी शक्ति को अज्ञानता में खोकर वह साधारण बन रहा है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क ब्रह्मांड की अद्भुत कृति है, जिसका उपयोग यदि सही दिशा में किया जाए तो संभव को भी असंभव दोनों को किया जा सकता है। तो आइए इस एक गूढ़ रहस्य को समझते हैं और जानेंगे कि मनुष्य मस्तिष्क की असाधारण क्षमताओं को कैसे जागृत किया जा सकता है। सबसे पहला है मस्तिष्क का चमत्कारिक समर्थ। सदगुरु महाराज कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क केवल सोचने और समझने का यंत्र मात्र नहीं, यह ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान से जोड़ने की क्षमता रखता है। आधुनिक विज्ञान से भी सिद्ध किया गया है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क को केवल 5 से 10% ही उपयोग करता है, लेकिन संतों और महापुरुषों ने इस मस्तिष्क को पूरी तरह से जागृत करके असाधारण कार्य किए हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और संत ज्ञानेश्वर जैसे महापुरुषों अपने मस्तिष्क को शक्ति की पूर्ण रूप से उपयोग में लाकर दिव्य चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। विचारों की शक्ति, जैसा सोचोगे वैसा ही जियोगे। सदगुरु महाराज कहते हैं मनुष्य वही बनता है जो वह निरंतर सोचता है। विचारों की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह हमारी वास्तविकता को आकार देती है। अगर हम नकारात्मक सोच हैं तो जीवन में नकारात्मक बढ़ती है, और यदि सकारात्मक सोचते हैं तो जीवन में प्रकाश फैलता है। महान संतों और यौगिकों ने इस सिद्धांत को अपनाकर अपने मस्तिष्क को इतनी ऊर्जावान बना लिया है कि वे अपने विचार से ही साधारण कार्य कर पाए हैं। मस्तिष्क की छिपी हुई क्षमताएं ध्यान और साधना से जागृत। सदगुरु महाराज बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसी रहस्य केंद्र होते हैं जिन्हें यदि सक्रिय किया जाए तो व्यक्ति अलौकिक शक्तियों का अनुभव कर सकता है। ध्यान, जाप और साधना के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क की सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। अगर व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करे तो उसके मस्तिष्क की क्षमताएं कई गुना बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि प्राचीन यौगिकों ने समाधि के अवस्था में ऐसे रहस्य खोजे जो आज विज्ञान भी धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहा है। स्मरण शक्ति और कल्पना का अद्भुत संगम। मस्तिष्क की दो सबसे शक्तिशाली क्षमताएं हैं, स्मरण शक्ति की और कल्पना। स्मरण शक्ति हमें अतीत के अनुभव से सीखने की मदद मिलती है। कल्पना हमें मनुष्य को आकार देने की क्षमता देती है। जो लोग अपने दिमाग को प्रकाशित कर लेते हैं वे असंभव को संभव बना देते हैं। उदाहरण के लिए आइंस्टीन का कहना था कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी काल्पनिक शक्ति थी। मानसिक और ब्रह्मांड की बीच संबंध। सदगुरु महाराज कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ा हुआ है। जब हम संत और स्थिति मन से किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी चीज को पाने की गहराई अच्छा रखते हैं तो उसके लिए प्रयास करते हैं तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल बन जाती हैं। नकारात्मक से बचें, मस्तिष्क को शुद्ध करें। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही भोजन और व्यायाम करते हैं, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखने की जरूरत होती है। व्यर्थ की चिंता, क्रोध और लोभ मस्तिष्क की ऊर्जा को नष्ट करते हैं। संत महापुरुषों के विचार को सुनना, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना और ध्यान मस्तिष्क को शुद्ध रखता है। सदगुरु महाराज का मार्गदर्शन अपने मस्तिष्क की शक्ति को पहचाने। महाराज बताते हैं कि हम अपने मस्तिष्क की शक्ति को पहचाने अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम अपने अंदर की दिव्यता को जागृत करना होगा। हम साधारण नहीं, हमारा परमात्मा का अंश है और हमारे अंदर असीमित शक्तियां छिपी हुई हैं। आज हमने जाना कि मनुष्य मस्तिष्क केवल एक जैविक अंग नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का एक द्वार है।
विचार की शक्तियाँ से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। ध्यान और साधना से मस्तिष्क की सुप्त क्षमताओं को जागृत किया जा सकता है। स्मरण शक्ति और कल्पना हमें असाधारण व्यक्तियों से दिला सकती हैं। मस्तिष्क और ब्रह्मांड के बीच संबंध को समझकर हम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अपने मस्तिष्क की अद्भुत क्षमताओं को पहचानें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। सद्गुरु महाराज के मार्गदर्शन में अपने भीतर की शक्तियां को जागृत करें और जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाएं। आपके मस्तिष्क की शक्ति असीमित है, इसे पहचानें, इसे जागृत करें और इसे सच्चे लक्ष्य की ओर लगाएं।